वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 54 सॉल्व करेंगे जो 25 मार्च को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हो इस गतिविधि पत्रक में। हमें वही फ्रैक्शन, भिन्नों के बारे में बताया गया है। पिछली वर्कशीट में भी हमने भिन्न के कई प्रकार पढ़े थे, अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमें समतुल्य भिन्न के बारे में बताया गया है और साथ ही भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे उनकी घटा करते हैं, वो सब बताया गया है। पहले ये एक कविता दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। एक दिन हीना एक पिज़्ज़ा लाई, देखते ही रिया दौड़ी आई। उन्होंने सोचा इसे बांट लेते हैं, दोनों आधा आधा खा लेते हैं। दोनों ने बांटा अलग अलग तरीके से, फिर भी बराबर आए हिस्से। आओ देखें ऐसा क्यों और कैसे हुआ। कि हीना एक पिज़्ज़ा लेकर आई थी, ऐसा गोल एक पिज़्ज़ा लेके आई। अब रिया का भी मन किया टेस्ट करने का कैसा पिज़्ज़ा है, तो वो भी दौड़ी दौड़ी आई उसको खाने के लिए। दोनों ने सोचा चलो इसको बांट लेते हैं, आपस में डिवाइड कर लेते हैं, आधा आधा खा लेंगे। अब दोनों ने बांटा तो अलग अलग तरीके से, पर दोनों को बराबर हिस्से मिले। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि दोनों अलग अलग तरीका यूज़ करें और दोनों को सेम ही अमाउंट में पिज़्ज़ा मिले, वो आपको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ये हीना का तरीका है और ये रिया का तरीका है कि ये ऐसा गोल पिज़्ज़ा था। हीना ने क्या किया, उसको बिल्कुल बीच में से ऐसे हाफ कर दिया, दो हिस्से बना दिए। एक खुद खा लिया, एक रिया को दे दिया। और रिया ने क्या किया, उस पिज़्ज़ा के 4 हिस्से बनाए। 4 हिस्सों में से 2 हिस्से उसने खुद खाए, 2 हीना को दे दिए। अब ये पिक्चर और ये पिक्चर आपको सेम नज़र आ रही है। अगर मैं इस वाली लाइन को भूल जाऊँ, एक सर्कल में से आधा इधर ब्लू किया हुआ है और इस पूरे सर्कल में से आधा ब्लू किया हुआ है, लेकिन फ्रैक्शन दोनों के अलग अलग हैं। भिन्न जो इनके हैं, इसके भिन्न को कैसे दिखाया गया है 1/2 लिख के, और इसका कैसे दिखाया है 2/4 लिख के। ये आपको पिछली वर्कशीट में बताया भी था कैसे लिखते हैं, मैं फिर से बता देती हूँ। नीचे हम वो लिखते हैं जितने हिस्से किए पूरे। ये पूरा था, इसके कितने हिस्से किए 1 और 2, वो तो हमने नीचे लिखा 2, और हर बोलते हैं जिसे हम नीचे। और ऊपर हमने अंश में क्या लिखा, जितना हीना को मिला। हीना को इसमें से एक हिस्सा मिला जो ये एक कलर करके दिखाया, वो हमने ऊपर लिख दिया 1/2। और रिया के तरीके से क्या भिन्न बनेगा, पहले तो ये देखोगे कि रिया ने हिस्से कितने किए हैं, वो हम नीचे हर की जगह लिखेंगे। 1 2 3 4, पिज़्ज़ा के 4 स्लाइस बनाए हैं, तो नीचे तो हमने टोटल लिखा 4, और ऊपर रिया ने कितने खाए, कितने कलर करके दिखाए हुए हैं 1 और 2, 2/4। 1/2 और 2/4 दोनों बराबर हैं। आपको पिक्चर से तो क्लियर हो रहा होगा दोनों बराबर हैं, पर क्या ये यहाँ आपको क्लियर हो रहा है 1/2 और 2/4 कैसे बराबर हैं? आप देखो ऊपर, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, ऊपर और नीचे दोनों काट दूँ, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 ही फ्रैक्शन बनेगी, भिन्न बनेगा। इसीलिए ये दोनों बराबर हैं। और ऐसे भिन्नों को हम क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न। कि वो देखने में तो अलग अलग दिखते हैं हमें, लेकिन उनका मान समान होता है। जैसे 1/2 बराबर होगा 2/4 के, बराबर होगा 3/6 के। ऐसा क्यों होता है कि मैं 1/2 मुझे दिया अगर किसी ने, मैं इसको ऊपर और नीचे, इसके अंश को और हर को सेम से मल्टीप्लाई कर दूं। ऊपर मैं 2 से गुना कर दूं, नीचे भी 2 से गुना कर दूं, क्या बनेगा, ऊपर 2 बन जाएगा और नीचे 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। अगर मैं ऊपर अंश को 3 से गुना कर दूं और नीचे भी हर को 3 से गुना कर दूं, तो ऊपर क्या बन जाएगा 3 एकम 3, और नीचे क्या बन जाएगा 3 दूनी 6। ऊपर और नीचे अगर आप समान वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, तो वो इक्विवेलेंट ही बनती जाएंगी, समतुल्य ही बनती जाएंगी। इसीलिए उन्हें नाम दिया है समतुल्य भिन्न। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपने ऊपर जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर ही कर दिया, एक तरीके से आपस में कट जाएंगे। इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं समतुल्य भिन्न। अब आपको ये पिक्चर दिखाई गई हैं, आपको इनको कलर करके दिखाना है। जो नीचे फ्रैक्शन दिए है उसके हिसाब से, जैसे यहाँ बताई थी फ्रैक्शन, वही आपको कलर करना है। इजी है कि ये देखो, एक वृत्त है पूरा सर्कल, इस वृत्त के
कितने हिस्से किए हुए हैं, 1 2 3 4, वो तो हम नीचे लिखते हैं हर की जगह, और अंश में 1 लिखा हुआ है, मतलब कितने को रंगीन करेंगे, कितने को कलर भरेंगे, रंग किसमें भरना है, सिर्फ एक हिस्से में। ऐसे ही 3/12 दिया हुआ है, ये अगर आप काउंट करोगे तो इस वृत्त के अंदर टोटल कितने हिस्से बना रखे हैं, 12, और ऊपर 3 लिखा है, इसका मतलब आपको सिर्फ 3 को रंग भरना है। और ये समतुल्य भिन्न क्यों हुए, क्योंकि अगर मैं इसको 1/4 को ऊपर 3 से गुना करूं और नीचे भी 3 से गुना करूं, क्या बनेगा, 1 गुना 3 3 बनेगा, और 4 को 3 से गुना करूंगी, 4 गुना 3 12 बनेगा, है ना समतुल्य भिन्न। तो कलर करना ईजी, आप इजीली कलर कर दोगे। 1 ऊपर लिखा हुआ था तो 1 को कलर कर दिया, 3 ऊपर लिखा हुआ था तो 3 को कलर कर दिया, और नीचे टोटल कितने हिस्से हैं सब जोड़ने पर, इसके 12 हैं और इसके 1 2 3 4 हैं तो 4 लिख दिया। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व करोगे, 2/3 है कि वृत्त के 3 हिस्से किए, 1 2 3, वो तो टोटल हमने नीचे लिखा, और ऊपर 2 को कलर करना है तो किन्हीं भी 2 को कलर कर दोगे। ऐसे ही 8/12 लिखा हुआ है तो इसके 12 हिस्से आपको ये करके दिखाए हैं, किन्हीं भी 8 हिस्सों को रंग भर दोगे। ईजी है ये चीज़। और ये चीज़ याद भी रखना कि ये और ये बिल्कुल सेम है, जितना ये एरिया होगा उतना ही बिल्कुल ये होगा। देखो जितने में कलर है और ये अगर एक दूसरे के आप ऊपर रख के देखोगे इन्हें तो बिल्कुल बराबर पड़ेंगे, जितने में इसमें रंग भरा है उतने ही इसमें भरा है, जितना पोर्शन इसमें हमने रंग भरा है उतना ही पोर्शन इसमें हमने रंग भरा है, इसीलिए ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब नेक्स्ट इनमें तुल्य समतुल्य भिन्नों को लिखें। अब की बार आपको लिख के बतानी है समतुल्य भिन्न। इस वाली फ्रैक्शन में देखो टोटल कितने हिस्से किए हुए हैं पहले वाले वृत्त के अंदर, 3, तो नीचे तो हम लिखेंगे हर की जगह 3, और उनमें से 2 को रंग भरा है, ऊपर हमने लिख दिया 2 अंश की जगह। और जो ये आपको दी हुई है इसमें देखोगे काउंट करोगे कितने हिस्से बन रहे हैं और कितनों को कलर किया हुआ है, जितनों को कलर किया हुआ है वो हमने ऊपर लिखा, और टोटल कितने हैं 9 हैं तो वो हमने नीचे लिखा। और ये दोनों समतुल्य भिन्न क्यों हैं, आप इनको कट करके भी दिखा सकते हो अगर दिखाना चाहो कि 6/9 कैसे बराबर हो सकता है 2/3 के। अगर मैं इसको 3 के पहाड़े से ही काट दूँ, 3 दूनी ऊपर 2 बन जाएगा, और ये 3 तिया 9 है ना 2/3 के बराबर, कि ऊपर और नीचे दोनों जगह 3 से अगर इसको गुना करते हैं, 2 तिया 6 3 तिया 9, तो ये 3 3 कट गया, 2/3 और 6/9 बराबर ही हुए। ऐसे ही आप नेक्स्ट को भी काउंट करोगे, पहले कितने पोर्शन किए हुए हैं उस वृत्त के, कितने टुकड़े किए हुए हैं, और फिर कितनों में रंग भरा हुआ है, जितनों में रंग भरा हुआ है वो ऊपर लिखा, और नीचे कितने हिस्से किए हुए हैं टोटल वो नीचे लिखा। और लास्ट वाले का भी आप ऐसे ही लिखोगे 1/4। आप चाहो तो दिखा भी सकते हो कि 4/16 और 1/4 कैसे बराबर हैं, कि 4/16 को मैं लिख सकती हूँ ऊपर 4 गुना 1, और 16 को लिख सकती हूँ 4 गुना 4। अब ऊपर भी 4 नीचे भी 4, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 1/4 ही बना, मतलब ये और ये बराबर हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यदि आप 2 भिन्न संख्याओं को जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो नीचे की संख्या हर समान होनी चाहिए। 2 भिन्नों को कभी भी जोड़ोगे या घटा करोगे तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि पहले उनके हर सेम करने पड़ेंगे, अगर सेम नहीं दिए हों। जैसे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है कि 1/2 में 1/3 जोड़ना है, तो आप सीधा ये नहीं करोगे ऊपर 1 + 1 ऊपर लिख दिया 2, और नीचे 2 + 3 नीचे लिख दिया 5, वो आपका गलत आंसर होगा। आप देखो यहाँ नीचे 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, तो पहले इन दोनों को सेम करोगे। और सेम कैसे करेंगे, जो अभी हमने पढ़ा है समतुल्य भिन्न के बारे में, उसकी हेल्प से, कि एक दूसरे के अपोजिट से गुना कर दो। अगर मैं इस 2 को 3 से गुना कर दूं और इस 3 को 2 से गुना कर दूं तो दोनों जगह नीचे 6 बन जाएगा, तो आप 6 बनाओगे। और अब किसी भी संख्या को अगर नीचे गुना कर रहे हो तो आपको ऊपर भी गुना करनी पड़ेगी, वरना वो भिन्न ही अलग बन जाएगा। तो अगर मैं इसको नीचे 3 से गुना कर रही हूँ, मेरे को ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर क्या बना 3, और नीचे 3 दूनी क्या बना 6। 1/2 का समतुल्य हमने निकाल दिया 3/6। ऐसे ही हम इसका भी निकालेंगे, इसको भी नीचे हमें 6 ही बनाना है, तो इस 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी नीचे 6 बना। अब नीचे गुना किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर 1 गुना 2 बना। 1/3 की जगह हम 2/6 लिख सकते हैं, और 1/2 की जगह हम 3/6 लिख सकते हैं। अब इनको जोड़ सकते हो क्योंकि अब नीचे आपके हर सेम हो गए, यहाँ भी 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं। और अब यूं नहीं है कि 6 और 6 आप 12 लिख दोगे नीचे, जो नीचे सेम बना दिया, समान बना दिया, तो वो एज इट इज़ जो है वैसा का वैसा लिखना है।
6 दिया हुआ दोनों के नीचे तो 6 लिख दिया, और ऊपर जोड़ के लिखोगे 3 + 2 कितना हो गया 5। ये हम पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को वो वाली वीडियो देखनी हो तो आप कमेंट कर देना। अगर इस वाली वीडियो से आपको न्यू लग रहा हो मैम बहुत जल्दी जल्दी करवा रही है, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं वो वाली वीडियो का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट्स में। अब क्वेश्चन करते हैं। 1/2 में आपको जोड़ना है 3/8, तो सीधा 4/10 तो आंसर होगा नहीं कि आपने ऊपर वाले जोड़ दिए नीचे वाले जोड़ दिए। आपको यहाँ 2 है यहाँ 8 है, दोनों बराबर बनाने पड़ेंगे। एक तरीका तो क्या होता है कि आप ये देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों से विभाजित हो जाए। 8 आपको लग रहा है दोनों से विभाजित हो सकता है, यहाँ तो 8 दिया हुआ है, मैं सिर्फ इस वाले को चेंज करूँ, नीचे और ऊपर 4 से गुना करूँ, 4 दूनी 8 यहाँ बन जाएगा, तो ऊपर भी 4 लिख दूंगी और फिर जोड़ के लिख सकती हूँ। एक तरीका तो ये होता है। जो आप बड़ी क्लास में हो जाओगे तो हमेशा वही तरीका यूज़ करा करोगे। और अगर ये नहीं करना कि सिर्फ इसको 4 से ऊपर और नीचे गुना किया, तो दूसरा तरीका क्या है जो अभी यहाँ हमने देखा था कि इस वाली संख्या को 8 से गुना कर दूँ, इस वाली को 2 से गुना कर दूँ, तो इधर 8 दूनी 16 हो जाएगा और इधर 2 8 16 हो जाएगा, दोनों जगह 16 बन जाएगा। आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करें, आंसर सेम ही आएगा। ये इसी के आंसर हैं और दोनों आंसर 7/8 आ रहे हैं। एक में तो क्या किया हमने, सिर्फ ये देखा कि कौन सी संख्या इनकी ऐसी सबसे छोटा नंबर कौन सा बन रहा है, सबसे छोटी घनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी बन रही है जो दोनों से विभाजित हो जाए, जो एलसीएम मेथड हम बोलते हैं। या तो नीचे दोनों का 16 बना लिया, इसको भी 8 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी किया, ऊपर तो 8 बना नीचे 16 बना, और इधर इसके अपोजिट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी 6/16 बना। अब 16 एज इट इज़ सेम यूँ का यूँ लिख दिया, 8 और 6 ऊपर जोड़ के 14 बना। 14/16 को आप 2 के पहाड़े से काट सकते हो, 2 7 14 होता है तो ऊपर तो 7 और 2 8 16 होता है, 7/8 उत्तर आएगा। और अगर ऐसे नहीं करना कि दोनों को मल्टीप्लाई ना करके मैम जल्दी से करना था, सिर्फ इस वाली को चेंज कर लो, यहाँ 8 बना लो, नीचे आपको दिख रहा है यहाँ तो 8 है, मैं इसको भी 8 बना देती हूँ, ऊपर 4 से गुना किया नीचे 4 से गुना किया, तो ये बना 4/8 और 3/8 एज इट इज़। 4 और 3 कितना हो गया 7/8, सीधा आंसर आ गया। ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चन भी दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, आपको जो ईजी लगे वो करें। जैसे यहाँ 15 है यहाँ 5 है, दोनों को समान करना है, तो मैं दोनों को ही 15 बना लेती हूँ, इसको छेड़ते ही नहीं है, सिर्फ इस वाले को कर देते हैं। यहाँ 15 कैसे बनेगा, इस 5 को अगर मैं 3 से गुना कर दूँ और नीचे अगर 3 से गुना कर रही हूँ तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, सिर्फ इस वाली को चेंज कर लें। या फिर दूसरा तरीका, यहाँ 15 दिया हुआ है यहाँ 5 दिया हुआ है, तो इस वाले को 5 से गुना कर दो, इस वाले को 15 से गुना कर दो। थोड़ा मल्टीप्लाई करने में आपको बस मुश्किल पड़ेगा कि इधर 5 से गुना किया नीचे ऊपर, इधर 15 से किया, ये बना 10/75 और ये 45/75। जोड़ोगे आप ये आएगा, इसको 5 के पहाड़े से काट सकते हो कि 5 एकम 5 5 एकम 5, ऊपर तो बना 11 और 5 एकम 5 बचा 2, 5 पचू 25, तो 11/15 उत्तर आया। ये आपको मुश्किल लग रहा है तो मैं इसको ही जो बताया था सिर्फ इस वाले को चेंज करते हैं कि ऊपर और नीचे 3 से गुना किया, दोनों का 15 बना, 9 और 2 कितना होता है 11/15, आया ना सेम आंसर। तो आप कोई भी एक मेथड यूज़ करें। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, या तो इसको 10 से गुना ऊपर और नीचे और इसको 6 से गुना अपोजिट से कर दो कि यहाँ भी 60 बना लो यहाँ भी 60 बना लो। एक मेथड तो ये है आपका, या फिर दोनों को आप 30 बना सकते हो, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपको मल्टीप्लाई, कि इसको 5 से गुना कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, 25/30 बना, और यहाँ हमने 3 से गुना कर दिया, 21/30 बना। इसको जोड़ोगे तो भी सेम आंसर आएगा, और नहीं तो ऐसे करना है कि नहीं इसको 10 से गुना इसको 6 से गुना अपोजिट वाले से एक दूसरे के, तो ऐसे कर सकते हो। ये मेथड अभी आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि शायद आप लोगों ने ये चीज़ नहीं सीखी है कि क्यों हमने यहाँ 30 बनाया, कैसे आपको पता चला कि 30 ऐसी सबसे छोटी संख्या बन रही है जो दोनों से विभाजित होगी। 30 6 के पहाड़े में भी आएगा और 30 10 के पहाड़े में भी आएगा। ये जब आप बड़ी क्लास में हो जाओगे तो आपको डिटेल में समझाया जाएगा, और मैं भी बाद में आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी कैसे हम लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। अभी आप
अगर नहीं निकालना है ऐसे तो ऐसे निकाल लेना। और अगर समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत कि नहीं हाँ 30 दोनों के 6 के पहाड़े में भी आ रहा है और 10 के में भी आ रहा है तो आसान रहेगा 30 बनाना, तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, उत्तर सेम ही आना है आपका। अब घटा के सवाल देख लेते हैं, वो भी ऐसे ही करेंगे कि 11/15 घटा 3/5 है, तो आप ऐसे सीधा नहीं करोगे 11 घटा 3 ऊपर लिख दिया और 15 घटा 5 नीचे लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ 15 दिया हुआ है तो नीचे यहाँ भी सेम करना पड़ेगा। यहाँ 5 है, इसको भी 15 बनाओगे, आप इसको 3 से गुना कर दो, 5 दिए 15 हो जाएगा। अब नीचे गुना कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, वरना तो वो भी नहीं बदल जाएगा। और फिर उसको जैसे हमने जोड़ा था वैसे ही घटा करते हैं। जैसे 4/5 घटा 2/3 आपको दिया है, तो कैसे सॉल्व करोगे? इस वाले को 3 से गुना कर देंगे, इस वाले को 5 से गुना कर देंगे। अपोजिट से कर देते कि यहाँ 5 था यहाँ 3 था, तो इसको 3 से कर दिया, इसको 5 से कर दिया, दोनों जगह सेम बन जाएगा 15। फिर हम सॉल्व कर देंगे। अब नीचे 3 से गुना किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, नीचे 5 से किया है तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। और फिर ये क्या बना, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15। अब 15 और 15 आ गया, तो यूं नहीं इन दोनों को माइनस करना है। सेम आने के बाद इसको एज इट इज़ यूं का यूं लिखते हैं और ऊपर वाले को घटा। अगर घटा दिया हुआ था तो घटा करेंगे, जोड़ दिया हुआ था तो जोड़ करेंगे। अब 12 घटा 10 दिया हुआ है तो 12 घटा 10 कितना हो जाएगा, 2/15। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले को सॉल्व करोगे, 4/6 घटा 3/8। दो तरीके हैं, या तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो या इस वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो कि या तो दोनों जगह 24 बना लो। 24 6 के पहाड़े में भी आता है, 8 के में भी आता है। हमने ये निकाल लिया एलसीएम मेथड से, जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता रही हूँ, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। तो हमने 24 देख लिया दोनों के पहाड़े में आ रहा है, वो बनाने की कोशिश करी। या फिर अपोजिट की, इस वाले यहाँ नीचे 6 था यहाँ 8 था, तो मैंने इसको तो 8 से गुना कर दिया, इसको 6 से गुना कर दिया और फिर सॉल्व कर दिया। ये और लगाया हुआ है, या तो आप ये मेथड यूज़ करें या ये मेथड यूज़ करें, जो भी आपको ईजी लगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 घटा 1/3। आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको 3 से गुना, इसको 4 से गुना, 12 बनेगा नीचे, इधर भी 12 बन जाएगा, ऊपर बना 9, इधर बना 4, और 9 में से 4 गए 5 और नीचे 12। ये उत्तर हो जाएगा। ये वाली एक्टिविटी शीट आप लोगों की बहुत लेंथी थी और मैंने भी थोड़ी ज़्यादा स्पीड से पढ़ाने की कोशिश करी थी। अगर आप लोगों को क्लियर ना हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं आपको पुरानी वाली वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कैसे हम भिन्नों को जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। इसी के साथ ये गतिविधि पत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले गतिविधि पत्रक के साथ। और ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको अपना रियल नेम, जो यूट्यूब आईडी वाला आपका नेम है वो, और अपनी क्लास मैसेज करनी है, ताकि फिर हम लोग आपका उसी नाम से सेव करें। क्योंकि आप लोगों की यूट्यूब आईडी नेम अलग है और रियल नेम अलग है, तो हमें पता लग जाए, इसलिए तीनों चीज़ मेंशन करें। थैंक यू।